हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेल वर्ल्ड बाय प्रिया। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिगनर्स के लिए नेल एक्सटेंशन का कोर्स पार्ट 1। अगर आप भी नेल एक्सटेंशन सीखना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बिगनर के लिए सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करूँगी और कल हम पार्ट 2 में प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नेल टिप्स का। जो नेल टिप्स होती हैं हमारी, इसे हम ओरिजिनल नेल, जो हमारा नेचुरल नेल्स है, उसके ऊपर लगाते हैं उसकी लेंथ को लॉन्ग बनाने के लिए। हमारा नेल टिप का साइज कुछ ऐसा होता है कि 0 से 9 तक होता है, और 0 सबसे बड़ा साइज होता है और 9 सबसे छोटा साइज। पहले होता है 1 2 3, ये होता है हमारा मिडिल बड़े साइज का नेल्स, और फिर होता है 4 5 6, ये होता है नॉर्मल फिंगर्स के लिए, और 7 8 9 सबसे छोटे साइज का होता है पिंकी फिंगर के लिए। तो अब मैं बात करती हूँ ग्लू का। ग्लू हमारे एक्सटेंशन को काफ़ी अच्छे तक स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, पर इसका ये बेस्ट पार्ट है कि आप जब भी ग्लू परचेस करें, अच्छे क्वालिटी का परचेस करें। ये क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और सील्स का भी आते हैं, सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, पर आप जो बिगनर्स हो तो आप अफोर्डेबल प्राइस में इसे भी परचेस कर सकते हो। इसके भी काफ़ी अच्छे। तो अब मैं बात करूँगी नेल फाइल का। नेल फाइल सिर्फ एक नहीं होता, हर शेप का अलग अलग होता है, और इसकी जो ग्रेड गाइड होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे 100 180। 100 जो है हार्ड प्रोडक्ट रिमूव करने में हेल्प करता है, 180 और 100 दोनों एक्सटेंशन शेपिंग में मदद करता है, और 180 240 नेचुरल नेल के लिए जेंटली यूज़ होता है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे कि मैंने बताया था, सबका अलग अलग यूज़ होता है प्रोडक्ट में। वो जब मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या यूज़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा बफर का। तो ये बफर जो है, ये नेल सरफेस को स्मूथ करता है और शाइन रिमूव करता है, ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा अच्छे से होल्ड कर सके। इसका भी काफ़ी अलग अलग आता है शेप्स, और जैसे कि मैंने बताया था फाइल पे, उसी तरह से ये भी यूज़ होता है, और मैं आपको इसका भी डिटेल्स बताऊंगी अपने क्लास पे। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पुशर का। क्रिटिकल पुशर क्या हेल्प करता है हमारा नेल एक्सटेंशन में? इससे जो क्रिटिकल सॉफ्ट एरिया है उसे हम पुश बैक करते हैं, ताकि जो हमारा एप्लीकेशन जो हम करें प्रोडक्ट का, वो अच्छे से क्लीन आए। और अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेटर का। एक्सटेंशन के लिए ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेटर क्या काम करता है? ये हमारा जो ओरिजिनल नेल्स है उसका मॉइस्चर को हटाता है, ताकि जो हम एक्सटेंशन करें, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करें, वो काफ़ी टाइम तक टिका रहे। और अब हम बात करेंगे फिर डिहाइड्रेटर के बाद प्राइमर का। प्राइमर क्या काम करता है? ये प्रोडक्ट को नेल पर स्ट्रॉन्ग पकड़ देता है, और इससे एक्सटेंशन ज़्यादा दिन तक टिका हुआ रहता है। प्राइमर का ये काम होता है। अब बात करते हैं बेस कोट का। ये जो हमारा बेस कोट है, इसका असली काम क्या है? बिगनर्स को ये चीज़ ज़रूर मालूम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बेस जेल जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बीच में लेयर का काम करता है। नेचुरल नेल को प्रोटेक्ट करता है, जेल पॉलिश को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखता है, लिफ्टिंग कम करता है, स्मूथ बेस देता है कि एप्लीकेशन अच्छे से हो सके। ये बेस कोट का काम है। आता है हमारा एक्सटेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डर जेल। और एक्सटेंशन के लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं पॉली जेल। टिप के ऊपर भी हम पॉली जेल एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बिल्डर जेल, अगर आप बिगनर्स हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्डर जेल से ही एक्सटेंशन करो, क्योंकि पॉली जेल में काफ़ी प्रोसेस होता है और जो बिगनर्स है वो जल्दी से कर नहीं पाते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्डर जेल यूज़ करो, ये काफ़ी अच्छा आपको फिनिश देगा। आपको इन दोनों का मैं डिफरेंस बता देती हूँ। पॉली जेल होता है इजी, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको ये थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड लग सकता है। और ये जो हमारा बिल्डर जेल है, ये आपको इजी लग सकता है, क्योंकि ये आप
जब यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कल जब क्लास होगी, जब पार्ट 2 में बताऊंगी, तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगी प्रैक्टिकल करके, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन अच्छा है, मतलब कौन इजी है और कौन थोड़ा हार्ड है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही अच्छा है, पर डिपेंड्स करता है कि आप अभी बिगनर हो या प्रोफेशनल। पॉली जेल के एप्लीकेशन करोगे तब आपको ये स्लिप सॉल्यूशन यूज़ करना होगा, क्योंकि इसके बिना पॉली जेल आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर नॉलेज में होना चाहिए कि अगर आपने सोचा कि एक्रेलिक लिक्विड से आप बना लो या फिर आप एसिटोन से कर लो, तो वो नहीं बनेगा। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आप इसके ही लिक्विड से आप इसे बना सकते हो। और सारा एक्सटेंशन के लिए हम ये ब्रश यूज़ करते हैं, जिसका एक साइड इस तरह से होता है और दूसरा साइड होता है इस तरह से। इससे आप जेल कर सकते हो और इससे आप पॉली जेल कर सकते हो, लेकिन आप एक्रेलिक इससे बिल्कुल नहीं कर सकते। बिगनर्स के लिए ये ब्रश काफ़ी हेल्पफुल होता है। काफ़ी और ब्रशेस हैं, पर अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप ये ब्रश लो, ये बहुत अच्छा होता है। आता है हमारा एक्सटेंशन का सबसे लास्ट पार्ट। वो क्या है? टॉप कोट। टॉप कोट एंड है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं, ये एंड होता है और एंड में इसे यूज़ किया जाता है। टॉप कोट का क्या काम होता है? इससे जो नेल का डिज़ाइन देते हैं, हम जो भी डिज़ाइन करते हैं या जो भी नेल हम यूज़ करते हैं, इससे नेल्स पे शाइन आता है, फाइनल फिनिश आता है। ये टॉप कोट का काम है। ये भी मैं आपको सारा डिटेल्स में आपको करके बताऊंगी। बाद आता है हमारा यूवी लैम्प। एक है आपको मिनी यूवी लैम्प, जो बिगनर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी अच्छे वोल्ट का आता है यूवी लैम्प। इसके साथ आपको आता है ये वायर, जिससे आप डाटा केबल पे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और एक आता है प्रोफेशनल यूवी लैम्प, जो ये है। ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, बिगनर्स भी यूज़ करते हैं। इससे और बड़े बड़े यूवी लैम्प्स आते हैं, मैंने तो अभी तक यही यूज़ करा है, इसलिए मुझे इसी का ही पता है। इससे आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। यूवी सन लैम्प है, ये बहुत अच्छा है। बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। यूवी लैम्प और क्या काम करता है? यूवी लैम्प जो हमारा प्रोडक्ट है उसे ड्राई और हार्ड बनाता है। बेस्ट जेल यूज़ कर लो, बिल्डर जेल यूज़ कर लो, पॉली जेल, टॉप कोट, ये सबको ड्राई करने के लिए ये काम आता है। 30-60 सेकेंड के लिए इस पर क्योर करवा लो आप, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा। लेकिन हाँ, डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और उसे कितना देर तक क्योर करवाना है। कोई 115 है तो कोई 120 है, ऐसे करके क्योरिंग होता है। इसमें टाइमर इसमें सेट किया जाता है, ये अपने आप ऑफ हो जाता है। हाँ, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी, बिगनर्स के लिए स्पेशली है ये, कि बिगनर्स पहले एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मत खरीदो, पहले बेसिक सीखो, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करो। हमारे ये ब्रश, ये डस्टिंग नेल डस्टिंग ब्रश है। जो भी हम एप्लीकेशन करते हैं, जो भी डस्ट रिमूव होता है उसमें से हटता है, कटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को हम शेप देते हैं, उसका जो भी जेल का जो भी डस्ट होता है जिसे हम फाइल करते हैं, वो सब कुछ आप इससे डस्ट ऑफ कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत प्यारा होता है। ये हमारा छोटा सा डस्टिंग ब्रश। तो ये था हमारा पहला दिन का नेल प्रोडक्ट का नॉलेज। अगर आपको ये पार्ट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कल पार्ट 2 में मैं स्टेप बाय स्टेप नेल एक्सटेंशन लगाकर दिखाऊंगी, सो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।